सोने जैसा कोई नहीं, ये बात एक बार फिर से साबित हुई है और पिछले एक साल में ही सोने ने करीब 38% का जबरदस्त रिटर्न कमा कर दिया है। वहीं 3 साल की बात करें तो सोने में 65% की बढ़त आई है। सोने की इस तेजी ने इक्विटी मार्केट को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या सोने की इस रिकॉर्ड तेजी को कोई शेयर भी टक्कर दे सकता है? जी हाँ, यही हम जानने की कोशिश करेंगे और हम लेकर आए हैं ये खास शो गोल्डन स्टॉक्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि वो कौन से शेयर हैं जो आगे सोने को टक्कर दे सकते हैं। लेकर आए हैं अब आपके लिए ये खास पेशकश गोल्डन स्टॉक्स। गोल्डन स्टॉक सुझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जेएम फाइनेंशियल के नीरव वोरा हमारे साथ जुड़ेंगे, रॉकस्टर्ड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल होंगे और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 दिग्गज एक्सपर्ट होंगे। हम बाजार का भी एक सेंटिमेंट चेक करेंगे। गोल्ड के मुकाबले इक्विटी एज एन एसेट क्लास कितनी दमदार है, आगे का फ्यूचर कितना चमकदार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि सोने में जो ऐतिहासिक रैली का दौर चल रहा है, यह तेजी क्यों है और आगे कितनी तेजी हो सकती है। और एक और बेहद खास चीज जो शायद आपके मन में चल रही होगी कि शेयर बाजार के मुकाबले सोने में जो रिटर्न रहा है वह ऐतिहासिक तौर पर किस तरह का रहा है। इन चीजों का जवाब लेंगे अपने सहयोगी विश्व मोहन कुमार से। विश्व मोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही डीप डाइव करके ये रिसर्च निकालने के लिए। आपसे ही शुरू कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जरा बताइए कि सोने की जो रैली चल रही है वो क्यों चल रही है, आगे अभी कितनी चल सकती है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, और जरा ये भी बताइएगा कि निफ्टी के मुकाबले गोल्ड ने किस तरह का रिटर्न कमा कर दिया है। ओके, बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो 95,000 रुपए के बेहद करीब सोना पहुंच चुका है। इस साल अगर 2025 में देखें, 3.5 महीने में 25% की जोरदार तेजी सोने में आ चुकी है। तो एक जबरदस्त तेजी का दौर यहां पर चल रहा है। पहली बार $3300 के पार कॉमेक्स पे निकला है। हम अक्टूबर में 79,000 के आसपास का भाव था। 68,000 का भाव हमने अगस्त में देखा था जब इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई थी। वहां से एक जबरदस्त रैली गोल्ड में यहां पे दिख रही है। अब बात करते हैं निफ्टी के मुकाबले गोल्ड का प्रदर्शन कैसा रहा है। 3 साल में अगर देखें तो सोने ने 68% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने इस दौरान 34% का सिर्फ रिटर्न दिया है। इस साल 25% का रिटर्न सोने में आया है और निगेटिव रिटर्न निफ्टी 50 में आया है। 5 साल में अगर देखें तो सोने ने करीब 200% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न पिछले 5 साल का 151% के आसपास का है। तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर निफ्टी 50 के मुकाबले सोने में दिख रही है। साफ तौर से आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है सोने का। अब बात करते हैं पिछले 20 साल का। 2005 से भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 2005 का जो डेटा है उसके हिसाब से सोने ने पिछले 20 साल में 1145% का जोरदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 का 815% का रिटर्न रहा है और चांदी काफी पीछे रही है। 670% पिछले 20 साल में चांदी का रिटर्न रहा है। तो पिछले 20 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल और इस साल हर साल सोने ने इन सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं तेजी के। इस दौर की जो तेजी है क्यों है, आप सभी जानते हैं ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह से चिंताएं हैं, एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं और दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी आमने सामने है, यूएस और चाइना। और अब बात क्रिटिकल मिनरल को लेकर आ रही है। एनवीडिया ने जिस तरह से वहां पर अपने प्रोसेसर चिप्स की सप्लाई वहां पर बंद करने का फैसला किया है, ये सारी वजह आगे चल के संबंध और खराब हो सकते हैं चाइना के साथ यूएस की, और दोनों की जो ट्रेड वॉर है वो आगे और बढ़ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी इस तेजी की है दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स यानी सेंट्रल बैंक्स। वहां लगातार खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से दिख रही है। 2022 का जो बेस लाइन था जहां पर 17 टन के आसपास गोल्ड का जाता था मंथली औसतन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो बढ़कर 80 टन के आसपास हो चुका है और टॉप लेवल में ऑप्टिमिस्टिक 100 टन के आसपास भी खरीदारी, मंथली खरीदारी सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रही है। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ देखिए, वहां पर ऑप्टिमिज्म लगातार बना हुआ है। हर देश में, हर बड़ी इकोनॉमी में गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स है। और साथ ही अगर डॉलर देखें तो लगातार कमजोर है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनको लगता है कि ये तेजी रुकने नहीं वाली है। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे
जाएंगे, हर लेवल पे खरीदार है। हो सकता है बीच में 4% 5% तक का करेक्शन आपको दिखे, लेकिन वापस से फिर से सोना रीगेन करेगा उस करेक्शन को और वापस से इस तरह की रैली आगे भी दिखाता रहेगा। 95,000 रुपए का भाव तो हो गया, आगे चमक ये बरकरार रहेगी और ये रफ्तार बरकरार रहेगी सोने की। और इसमें जिन लोगों के पास सोना है तो खैर बल्ले बल्ले हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बहुत ही मशहूर कंपनी की टैगलाइन थी कि जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे कोरोना।